हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 विच इज मेजरिंग स्पेस, पैरामीटर एंड एरिया। इस वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स चैप्टर में हमको जो भी पैरामीटर, जो भी एरिया का फॉर्मूला मतलब हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ शेप्स के पैरामीटर एरिया के फॉर्मूले से। तो पहला क्या है हमारा, ये शेप क्या है, एक स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर को हम जानते हैं, पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। स्क्वायर्स क्या होते हैं, जिनके चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, आपको पिछले क्लासेस में भी बताया गया था। पेरीमीटर मीन्स परिमाप, परिमाप मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड का सम। अगर कोई भी आपको शेप दे रहा हो और उसको पूछे कि पैरीमीटर बताओ, अगर चाहे ऐसे ऐसे वाला भी शेप, अगर एक एमीबा टाइप का शेप भी बना दे और आपको पूछे कि इसका पैरीमीटर क्या होगा, तो जितनी इसका जो ये आउटर लाइन है उसका जितना लेंथ होगा वो होगा उसका पैरीमीटर। ठीक है, तो ये आउटर पार्ट कितना कवर किया तो पैरामीटर, और इनर फुल इनर पार्ट कितना कवर अप किया तो वो एरिया। तो जैसे कि हम स्क्वायर की बात करें, पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड, जब अगर साइड इक्वल, अगर हमने साइड को ले लिया ए, तो अगर ये ए है, यहां से यहां तक एक साइड इसका ए है, तो पैरामीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4 टाइम्स ए। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला हमारा बनता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड, ऐसा कर सकते हो आप, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, इस ये हो जाएगा। और एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a मल्टीप्लाई बाय ए, या फिर इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। देन दिस शेप इज अ रेक्टेंगल। वाई इट इज रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी पैरामीटर अगर हमने ले लिया, इसका अगर हमने यहां से यहां तक इसका लेंथ, ये लेंथ है, और यहाँ जो है ये ब्रेथ है, तो ये अगर पूरा लेंथ और ब्रेथ है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब क्या हम ये लिख सकते हैं कि L प्लस बी प्लस, ये वाला थर्ड वाला साइड L, फिर फोर्थ वाला साइड B, तो हम लिख सकते हैं 2L प्लस B, ये लिख सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमको याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ जाओगे, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि उसमें साइड मल्टीप्लाई साइड था, तो इसमें साइड क्या है, L मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, मतलब L इंटू बी, ये हो जाएगा हमारा एरिया। Now this shape is a parallelogram, पैरेललोग्राम ऐसे लिख सकते हो पैरेललोग्राम को, और पूरा भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, मैथ्स के टर्म में इसको ये लिखते हैं पैरेललोग्राम। देन दिस पैरेललोग्राम में ये भी क्या होगा, ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। हम इसको पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। नथिंग 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा, ओनली पैरेलल एंड इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब इसमें हमको बताना है हाइट। अब इसमें जो होगा वो हाइट होगा, ये हाइट हो सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें
तो ये हमारा हाइट होगा। ठीक है, तो ये और ये हाइट होता है, ये हो जाएगा हमारा हाइट। तो पेरीमीटर हमारा क्या निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एडजेसेंट साइड, लाइक रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी था। तो ऐसे ही जो भी लेंथ हमारी एडजेसेंट साइड होगी, चाहिए एडजेसेंट साइड मतलब अड़ोसी पड़ोसी, ये और ये इन दोनों का सम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम का पैरामीटर आ जाएगा। देन एरिया, एरिया क्या होगा बच्चों कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा इसका, लेंथ का रोल नहीं होगा इसमें, हाइट जो हमको निकालनी पड़ेगी और हाइट से हम एरिया निकालेंगे। बेस अगर ये वाला, अगर यहाँ पे ये बेस कहलाएगा तो इसके ऊपर ये हाइट आएगी, तो हमको हाइट हमेशा निकालना पड़ेगा पैरेललोग्राम में, देन उसका एरिया निकाल पाएंगे हम, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट शेप, दिस इज नोन शेप, लास्ट चैप्टर में हमने पूरा सर्कल के बारे में ही पढ़ा है, एंड दिस इज सर्कल। सर्कल का एक मिड पॉइंट होता है सेंटर, एक होता है रेडियस आर। अब सर्कल में जो वो मतलब पेरीमीटर क्या होगा, इसका थोड़ा सा अलग होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये 2 पाई आर। ठीक है, और एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर, हमको आर पता होना चाहिए, पहले तो रेडियस पता होना चाहिए तो हम निकालेंगे। अब यहाँ पे पाई क्या है, पाई इज अ कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू 3.141 एंड फ्रैक्शनल वैल्यू में भी ये जो होता है अप्रोक्सली 3.141 के इक्वल होता है और अप्रोक्सली 22/7 के इक्वल होता है। कोई किसी किसी क्वेश्चंस में दिए रहते हैं कि हमको पाई का यूज क्या करना है, ये वाला करना है कि ये वाला करना है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से पाई का यूज करके पैरामीटर और एरिया निकालेंगे। ठीक, क्लियर। एंड दिस इज हाफ सर्कल मीन्स दिस इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, इसमें ये सेंटर है O और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, D है। ठीक है, तो D मीन्स D इज इक्वल टू 2R और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है नॉर्मल सर्कल का मतलब टोटल सर्कल का, और ये सेमी सर्कल मतलब उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल मतलब पाई आर। ठीक है, देन एरिया, एरिया भी क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देन दिस इज, अब सेमी सर्कल का भी हाफ, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, हमको इसमें का पैरामीटर निकालना होगा, तो क्वाड्रेंट का पैरामीटर कितना होगा, टोटल सर्कल का होता है 2 पाई आर, ये क्या होगा 1/4 हिस्सा है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और 1 2 2 जब 4 2 2 जब 4 होता है तो पाई आर बाय 2, ये पैरामीटर हो गया। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। सेक्टर, अब सेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर एक सर्कल पे हम 2 कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच का जो ये जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है वो सेक्टर है हमारा। ठीक है, तो इसका हमको एरिया निकालना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा मीन्स की दिस एंगल थीटा। ओके, पूरा जो सर्कल है उसका टोटल
टोटल एंगल कितना होगा 360 एंगल सब्सटेंड करता है और पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा सर्कल का एरिया। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ये ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको यूज में आएगा तो आपको देखना है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ है ना आर्क। आर्क का लेंथ मतलब अगर हम ये लिख दें ये ए और बी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ए बी आर्क का लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? हमको अगर इस वाले आर्क का लेंथ निकालना है ओनली तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका भी फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। देन अब एरिया ऑफ सेगमेंट आपको सेगमेंट में सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया है। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? अगर ये सर्कल है और ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड अगर ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। एक ये माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। अब हमको सेगमेंट अगर कोई भी दिया हुआ है सेक्टर, अब हमको बताना है सेगमेंट का कितना होगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे मीन्स कि पूरा ये सेक्टर का एरिया निकलेगा। ठीक, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया मीन्स कि ये ट्रायंगल का एरिया हमने माइनस कर दिया तो निकला है ना सेक्टर का एरिया। तो अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या सेक्टर भी लिख सकते हो माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और फिर मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मींस अगर हम टोटल सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट मींस कि ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दे टोटल सर्कल में से तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? सेक्टर का निकाल लो, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दो ट्रायंगल का तो हो जाएगा। अब ट्रायंगल के तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर is equal to sum of all sides ये हो जाएंगे ट्रायंगल में। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर नॉर्मल ट्रायंगल दिया हो उसकी हाइट दी हो उसका बेस दिया हो, ये हाइट है ये बेस है जिसपे वो हाइट लाई कर रहा है वो बेस है तो ये बेस है तो उसको हम नॉर्मली निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं उसका भी पेरीमीटर क्या हो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा और एरिया जो होगा 1/3/4 साइड स्क्वायर होता है। अगर हमको पता है कि अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो क्या हो जाएगा 3/4 √3/4 साइड स्क्वायर से हम टोटल निकाल लेंगे एरिया। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल ऐसे ही दिया हो सिंपल उसकी 3 साइड दे दिया हो बोला हो उसका साइड एरिया निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे हीरोस फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोस फॉर्मूला क्या होता है? रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट पूरा निकाल लेंगे। ये वाले फॉर्मूला अगर पुट करके इसको को सॉल्व कर दिया तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, एस क्या होता है? तीनों साइड को सम कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस आ जाएगा और उस एस को इसमें पुट करके एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी एस माइनस सी करके हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, एक थ्योरम आती है मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो कि इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ये मीडियन है। ये ए बी सी है और मीडियन ऐसा करता है कि बी एम इज इक्वल टू एम सी कर देगा। तो अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल विथ इक्वल एरिया। तो ये 2 पार्ट में तो डिवाइड करता ही है लेकिन ये 2 ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है जिनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, ये थ्योरम है। नेक्स्ट अगर एक सर्कल है उसमें एक इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया है ये होगा कैपिटल आर तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी बाय कैपिटल आर। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला।
देन एरिया ऑफ एबीसी दूसरे तरीके से अगर हम निकालें तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर तीनों साइड को टच करते हुए एक और सर्कल इंस्क्राइब और उसका रेडियस क्या हो, स्मॉल आर, तो अगर वो दिया हो, उसका रेडियस अगर दिया हो, तो कैसे ट्रायंगल निकालेंगे, आर मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इस टाइप से हमको ट्रायंगल का एरिया। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चारों साइड जो होते हैं टच करती हैं सर्कल को, और जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, फोरगॉन भी बोलते हैं। अब इसका एरिया क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसी का मिलता जुलता फॉर्मूला बनता है ये, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, चारों साइड जो होते हैं उनको एस से माइनस करके और एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। इस फॉर्मूले से हम यूज करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, जहाँ पे एस क्या होगा, चारों साइड का सम बाय 2। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स के मंत्रास।